देखिए, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आपको क्या दे सकता है। चमकती हुई खूबसूरती, पुराने दर्दों से छुटकारा, शुगर से निजात मिल सकती है बस अदरक के एक टुकड़े से। आप में से हर कोई शख्स जितना दिल चाहे उतना वजन घटा सकता है। आप तक पहुंचेगी हर बात, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। मैं डॉक्टर फहद हरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। दर्द चाहे हो आपके जिस्म के अंदर जितना भी गहरा, जितना भी पुराना, अब नहीं खाना पड़ेगा आपको कभी भी पैनाडोल टेलेनॉल, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत ने रखा है अदरक के अंदर एक शिफाई एलिमेंट जिसका नाम है जिंजरॉल। चाहे जिस्मानी कोई दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, अपने दर्दों का सद्दबाब करेंगे अब खुद ही आप। बस आपको थोड़ा सा जैतून का तेल लेना है, उसके ऊपर 33 मरतबा या अल्लाह या हन्नान या मनान पढ़ के दम करना है। फिर इसमें अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा डालकर रात भर के लिए इस तेल में भिगोने के लिए छोड़ देना है। अब सुबह में उठकर ये अदरक का टुकड़ा जिसमें जिंजरॉल एक्टिव हो चुका है, सुबह में उठकर ये अदरक का टुकड़ा अच्छी तरीके से चबा के आप खा लेंगे। लेकिन जानिए, इसके बाद आप पूरे दिन भर चाको चौबंद रहेंगे, ना ही जिस्म में कोई दर्द होगा, ना ही दर्द खाने की कोई और ज़रूरत रहेगी। अदरक के बारे में पहली बात जो कि आप ही में से हर खास आम ज़रूर जानता होगा कि जन्नत में जन्नतियों को एक शरबत पिलाया जाएगा जिसके अंदर अदरक की खास आमेज़िश शामिल की जाएगी। अब सुनिए अदरक के बारे में दूसरी बात, जिसमें हो सकता है कि आप में से हर खास आम हो सकता है बिल्कुल भी शायद नहीं जानता हो। आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में एक दफ़ा एक मटका पेश किया गया जिसके अंदर अदरक की ख़ास एक किस्म से वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। अदरक की अहमियत कितनी होगी, बात आपको समझना ज़रूरी है कि रोम के एक बादशाह ने यह हदियतन पेश किया था आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब मैं आपको बताऊँगा फुल स्पीड के अंदर वज़न कम करने वाला जिंजर जूस, क्योंकि अदरक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी अजीब व गरीब तवानाइयाँ रखी हैं कि जिनकी मदद से न सिर्फ आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म बड़ी तेज़ी के साथ कम करता है, बल्कि उसके बाद आपके जिस्म की ज़ायद चर्बी भी बल्कि बड़ी ही तेज़ी के साथ पिघलना शुरू हो जाती है। बस आपको करना यह है कि बहुत सारा अदरक एक जगह पर काट कर छोटे छोटे टुकड़े जमा कर लेने हैं और फिर लीमू के छोटे टुकड़े जमा करने हैं, वो भी छिलके के साथ यहीं आप साथ रख देंगे। उसके बाद आपको पूरा एक सेब शामिल करना है या फिर शामिल करना है एक पूरा गाजर या फिर एक चुकंदर। इन तमाम चीज़ों को एक जगह यकजा करके आप जूसर ग्राइंडर में पीस लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा शहद शामिल कर लीजिए। फिर इसे एक मलमल के कपड़े से गुजार लीजिए और फिर शिफायाबी भरा जूस, ये जो शरबत है आपके सामने हाजिर है। इस जूस को आप जब भी पिएं तो सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। इस टेक्निक को, जो वज़न कम करने की टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वक्त, इसे कहते हैं BMR, जिसमें आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज़ी के साथ आपकी मदद करता है। फिर अब जितना भी आपको तेज़ी के साथ अपना वज़न कम करना हो, इस जूस की तादाद मिकदार को उतना ही ज़्यादा आप अपनी सहूलत के लिहाज से बढ़ा सकते हैं। जो लोग भी अपना शुगर का इलाज बगैर किसी दवा के करना चाहते हैं, जब भी कभी कोई रोगनी मसालेदार हैवी खुराक खाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा अदरक छिड़क कर ज़रूर खाएं। जिस तरह से हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमें सिखा के गए हैं, जैसे निहारी वगैरह होती है ना, बहुत ज़्यादा हैवी होती है ना, उसके ऊपर वो अदरक छिड़क कर ज़रूर खाया करते थे। बस यही टेक्निक आपको अपनानी है। शुगर लेवल जो आपका तेज़ी के साथ बढ़ता था, वो इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेगा, बल्कि अदरक के इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर नेचुरल जो इंसुलिन बनती है वो भी तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाएगी। अदरक कितनी ज़्यादा शिफायाब हो सकती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से इसको बनाया है, इसे ज़रा गौर से देखिए कि जो चीज़ इसकी इस्तेमाल हो रही है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस पौधे की दरअसल जड़ है। और जब कभी भी किसी भी फल या सब्ज़ी की जड़ का हिस्सा उसका फल होता है तो वो यकीनन हमारी जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। आइए देखते हैं कि अदरक की रूट्स के ज़रिए से क्या क्या फ्रूट्स आप तक और हम तक पहुंचने वाले हैं। एक जो बुनियादी नुक्ता है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर पूरी अदरक को अगर हम 2 से 3 हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के अंदर, गमले के अंदर दबा दें तो उसकी तादाद तकरीबन दुगनी हो जाती है इस दौरान। अब ज़रा आप खुद ही सोचिए कि अदरक की जो तवानाई मिलने वाली थी आपको, वो दरअसल क्या होगी। अदरक की जड़ तो है ही दरअसल हमें तवानाई पहुंचाने की, लेकिन कह लीजिए कि कुछ बीमारियां होती है या कह लीजिए कोई रूहानी बीमारी होती है जो कि इंसान की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करती रहती है। बिला वजह ही इंसान की सेहत जाती रहती है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि उसकी तंगदस्ती जो है वो बढ़ती चली जाती है।
इंसान की ज़िंदगी की जड़ें कुछ इस तरह कमज़ोर होने लग जाती हैं कि जो कि इंसान की ज़िंदगी के सबसे कीमती दोस्त होते हैं वो भी मुंह फेर फेर कर चले जाते हैं। जबकि रूहानी अमराज की कुछ ऐसी अजीब व गरीब कैफियत होती है कि इंसान किसी को कुछ बताने के लायक भी नहीं रहता। डॉक्टर पे डॉक्टर बदलना पड़ता है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट करानी पड़ती है, शिफा नहीं मिलती, बिलाखिर पैसों की बस बर्बादी ही होती रहती है। अपनी जिस्मानी और रूहानी अमराज को बस किसी तरीके से आप रोशनी सेंटर तक पहुंचाइए। बस दुरूद पाक के सदके नाउम्मीद नहीं होंगे आप, पूरी उम्मीद के साथ रोशनी सेंटर का बस एक मरतबा नंबर मिलाइए। बस फिर क्या, पूरी दुनिया की किसी भी कोने में बैठे बैठे हज़ारों लोगों की तरह अपने नसीब की शिफा पाइए। और जिन लोगों का रहता है हाजमा ख़राब, अब कर लेते हैं थोड़ी सी उनसे बात। खाना सही से हज़म नहीं हो पाता, इसीलिए गैस रहती है, बदहज़मी होती है, अफार रहता है, जिस्म में ऐसी हिद्दत होती है कि मुंह में कभी कभार दाने निकल आते हैं। बदहज़मी, आंतों की सूजन और फूलन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बवासीर तक बात पहुंच जाती है। आपको पता है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर अदरक वाली चाय पी जाती है। बस आपको अदरक वाली चाय पीना शुरू कर देनी है। हो सके आपसे तो ग्रीन टी पीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल के पीजिए। बस ये अदरक वाली टी आपको किसी भी खाने के बाद पीनी है या फिर रात को सोते वक्त पीनी है। मैं हमेशा अपने रूहानी बहन भाई, बेटे बेटी को ज़रूर ये बात कहता हूँ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद पाक के सदके हमें बस थोड़ी देर के लिए ही मिलाया है। इसीलिए हमसे जितना हो सके एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में इस वक्त बैठकर मुझे देख रहे हैं, अपने नसीब की शिफा याबी, फैज़ याबी, फैज़ फजल करम रोशनी सेंटर के ज़रिए से जो सब लोग हासिल कर रहे हैं, दुआया लिस्टों में जाकर, कमेंट्स में जाकर ज़रूर अपना नाम लिखवाइए। और जो तकलीफ़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, जो परेशानी सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जाके कमेंट सेक्शन में जाके लिख कर पूरी बात आप मुझ तक पहुँचाइए। एक चीज़ जिसे लाइलाज करार दिया जाता है, जिसे हम बाल खोड़ा कहते हैं, एक जगह से पूरे बाल ही गायब हो जाते हैं। अदरक का थोड़ा सा रस निकालिए, इसे सरसों के तेल में मिलाइए। अदरक के रस और सरसों के तेल के इस मिक्सचर को आपको मुतासिरा जगह पर लगाना है। अमराज की नाउमीदी को दूर करने के लिए और अपनी नसीब की शिफा को यकीनी तौर पर पाने के लिए आपको बस मसाज के वक्त या मुंतकिमों बगैर गिनती पढ़ते जाना है। अब हम आखिर में चलते चलते अमराज चेहरे के जो है उनके बारे में चंद बातें कर लेते हैं, जिसमें आपका 1 रुपया भी शायद खर्च नहीं होगा। बस आपको सदका जारिया की नियत करनी है, कि नेकी की नियत से इन बातों को बस उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है जिनको आपसे ज़्यादा शायद इन बातों की ज़रूरत है। बस आपको अदरक का छिलका ही चाहिए, इसे आप बारीक पीस कर या कूट कर इसका बारीक लेस बना लीजिए। अब इस लेस को, इस लेप को आपको मुतासिरा जगह पर चेहरे पर लगाना है, चाहे आंखों के इर्द गिर्द ढेले बन रहे हों या फिर चेहरे पर एक्ने निकल रहे हो, कील महासे और झाइयाँ हो रहे हों। ज़रा सोचिए कि अल्लाह की कुदरत ने रखी है शिफायाबी उस अदरक के छिलके में, जिसे हम आम तौर पर कचरे में ही शायद फेंक दिया करते हैं। अदरक के इस छिलके को आपको चेहरे के ऊपर मास्क की तरह लगाना है, फिर थोड़ी देर के लिए बगैर गिनती आपको या अल्लाह हो, या मुसव्विरो, या जमीलो चेहरे पर नूर के लिए पढ़ते चले जाना है। आज आपको जो कुछ भी बताया गया, हो सकता है कि उस पर आपका 1 रुपया भी नहीं लग पाएगा। यकीन है मुझे इंशाअल्लाह आज के बाद आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता चला जाएगा। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह हज़ार लोगों का बिलाशुबा ज़रूर भला होगा, मगर अगर आप में से किसी एक शख्स का भी अगर भला हो गया तो मेरा यहाँ आना, यहाँ बैठना, इतनी सारी बातें करना आपके साथ वसूल है। और अल्लाह के यहाँ ये सारी की सारी मेहनत इंशाअल्लाह मकबूल है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।